हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं YouTube चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री और रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन के कारण यानी कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन है और इसके कारण स्कूल वगैरह सभी बंद है, तो आपकी स्टडी बाधित हो रही है। तो ये स्टडी आपकी सुचारू रूप से चलती रहे, इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने ये विजेंद्र सर यूट्यूब चैनल में आपकी जो रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज चलेगी उसके बारे में अपन पहले फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में बातें कर रहे थे। विलियन का एक पहला लेक्चर पहले कंप्लीट मैं आपको करवा चुका हूं। आज अपन बात करेंगे इसके दूसरे लेक्चर की। तो कल विलियन के बारे में, विलियन की बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में अपन डिस्कस कर चुके थे, या फिर मैं कहूं अपनी ये बातें हो चुकी थी। आज अपन बात करेंगे सांद्रता के बारे में और सांद्रता की इकाइयों के बारे में। यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता की इकाइयां और कंसंट्रेशन या सांद्रता क्या होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सांद्रता क्या होती है। सांद्रता या फिर अपन कहें कंसंट्रेशन, सांद्रता क्या होती है, इसे कहेंगे सांद्रता। देखो, विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की जो मात्रा होती है वही उस विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। किसे कहेंगे अपन, विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा विलयन की क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता कहलाती है। नियत ताप पर होती है। तापमान क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। तो किसे कहेंगे कंसंट्रेशन, बड़ी आसानी से बोल सकते हैं अपन। विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुली हुई जो विलेय की मात्रा होगी वही विलयन की क्या कहलाएगी, सांद्रता कहलाएगी। एक नियत टेम्परेचर पर तापमान क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। बता सकते हैं, इसमें अपने को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। अब अपन बात करेंगे द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी सांद्रता की इकाइयां। सांद्रता की इकाइयां, देखो अपन अब बात करेंगे इस चैप्टर में सांद्रता की यूनिट के बारे में। सांद्रता को कौन सी यूनिट के रूप में अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे वो यूनिट है भार प्रतिशतता, वेट परसेंटेज। ये इसको द्रव्यमान प्रतिशतता भी अपन कहते हैं। इसकी दूसरी यूनिट है भार आयतन प्रतिशतता। इसको अपन बोल सकते हैं भार, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ये अपन यहां पर सांद्रता की इकाइयां आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इनके बारे में अपन एक एक करके सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये है सांद्रता। मास परसेंटेज या द्रव्यमान को कहते हैं भार प्रतिशतता। वेट बाई वेट, भार को कहते हैं वेट, और ये दूसरा दोनों वेट ही है। वेट वॉल्यूम, ये वेट ऊपर वाला और नीचे है वॉल्यूम, और तीसरी है वॉल्यूम परसेंटेज।
तो इस प्रकार से ये सांद्रता को प्रदर्शित या दर्शाने की 3 इकाइयां यहां पर अपने पास है, इनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले अपन एक बात करेंगे, प्रतिशतता, परसेंटेज। जैसे सभी के बारे में अपन एक ही परिभाषा लिख करके काम चला सकते हैं। जैसे विलियन के 100 भार भागों में उपस्थित विलेय के भाग या भागों की संख्या ही क्या कहलाती है? प्रतिशतता कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिशतता कहलाती है। ये चीज क्लियर हुई। अब ये कैसे हुई ये मैं इसके बारे में बताऊंगा। अब इसकी डेफिनेशन भी यही है, इसकी भी यही है, इसकी भी यही है। अब एक बात बताऊं मैं आपको पहले, देखो ये ऊपर वाला जो है, सब में जो ऊपर जो अंश में वैल्यू है, ये अंश में जो वैल्यू है ये दर्शाता है विलेय को। किसको दर्शाता है? विलेय की मात्रा को। और जो हर में है वो यहां पर दर्शा रहा है किसको? विलियन को। किसको दर्शा रहा है? विलियन को। ये अपने को यहां पे ध्यान रखना है। जो अंश में है ये क्या है? विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा। जो पहले है वो किसको दर्शा रहा है? भार। ये भार और भार में ये विलेय है, ये विलेय है, ये विलेय है। ऊपर वाला, पहले वाला किसको दर्शाता है? विलेय की मात्रा को दर्शाता है। जो हर में है वो किसको दर्शाता है? विलियन को। तो ये क्या है? विलियन। आयतन क्या है? विलियन। आयतन क्या है? विलियन। जो बाद वाला है वो किसको दर्शाएगा? यहां पे विलियन को दर्शाएगा। देखना, मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशतता किसे कहेंगे? देखो विलियन के, अब यहां पर विलियन किसमें है? ये विलेय और ये विलियन, तो दोनों किसमें? ग्राम में होंगे। वेट किसमें होता है? ग्राम में। देखो भार, वेट किसमें होगा? ग्राम में होगा। तो यहां पर भार विलियन के 100 भागों में, अब इसको यहां पर अपन ऐसे लिख सकते हैं भागों में, विलियन के 100 भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या, यहां पर ऐसे लिखेंगे अपन। एक बार भार भागों की जगह अपन भाग बोले वो ज्यादा क्या रहेगा? यहां पर ठीक रहेगा। विलियन के 100 भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या, विलियन की क्या कहलाती है? सांद्रता, ये प्रतिशतता कहलाती है। अब ये भार अभी लिखा गया, भार तो कहां पर काम में लेते हैं अपन? यहां पे। देखना डेफिनेशन, ये प्रतिशतता क्या है? विलियन के 100 भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या। अब देखो यहां पर विलेय किसमें है? ग्राम में, यानी भार है। विलियन भी क्या है? ग्राम में। तो विलियन के 100 ग्राम, तो ग्राम ले लेंगे यहां पे भागों की में उपस्थित विलेय की भागों की जगह क्या लिखेंगे? ग्रामों में। विलेय के ग्रामों की संख्या ही क्या कहलाती है? या विलेय की ग्रामों में मात्रा ही क्या कहलाएगी? विलियन की क्या कहलाएगी? द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाएगी। अब देखो एक बार मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूं, इसको इस तरह से अपन लिखें, विलियन के 100 भागों में उपस्थित विलेय के भाग ही विलियन की क्या कहलाती है? भाग ही प्रतिशतता कहलाती है। प्रतिशतता, इसको ऐसे लिखेंगे, प्रतिशतता कहलाती है। प्रतिशतता कहलाती है। इसको अपन इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहां पर अपन इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? देखो पहले वाला किसको दर्शा रहा है? अंश वाला, ऊपर वाला विलेय को, और बाद वाला या हर वाला किसको दर्शा रहा है? विलियन को। अब ये दोनों यहां पर ग्राम में है, क्या कहेंगे? विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के
ग्रामों में मात्रा या विलेय के भाग किसमें होंगे, अपन यहाँ पर ग्राम में लेंगे, नहीं लेंगे, क्या कहलाएगी वो, भार भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता। दूसरी भार आयतन। अब देखो यहाँ पर विलेय तो क्या होगा, ग्राम में होगा, और आयतन किसमें होगा, ml में होगा। तो आयतन किसका होगा, विलियन का। विलियन के 100 ml में, भागों की जगह क्या लिखेंगे, विलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा ही क्या कहलाएगी, भार आयतन प्रतिशतता। और यहां पर अपन देखेंगे आयतन प्रतिशतता, ये विलेय भी किसमें है, ml में, और ये विलियन भी क्या होगा यहाँ पर ml में। क्या कहेंगे, विलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा। तो इस प्रकार से ये डेफिनेशन सबके लिए क्या होगी, सेम हो जाएगी। क्या कहेंगे, प्रतिशतता, विलियन के 100 भागों में उपस्थित विलेय के भागों की मात्रा या विलेय के जो भाग हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रतिशतता कहलाते हैं। अब अपन एक एक के बारे में बात करेंगे। अभी मैंने सांद्रता की परिभाषा बताई है और सांद्रता की ये 3 इकाइयां। अब अपन एक एक इकाई के बारे में बात करेंगे और इनको दर्शाने वाले ये बिंदु है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन सी इकाई की, भार प्रतिशतता की। तो परिभाषा क्या हो जाएगी भार प्रतिशतता की, विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा ही द्रव्यमान प्रतिशतता या भार प्रतिशतता कहलाती है। किसे कहेंगे, जैसे मैं कहूं वेट बाई वेट परसेंटेज इज इक्वल टू विलेय की ग्राम में मात्रा बट्टे विलियन की ग्राम में मात्रा। अब एक बात बताओ मेरे को, यहां पर अपन ये वेट बाय वेट परसेंटेज निकाल रहे हैं, विलेय की ग्राम में मात्रा में विलियन की कुल मात्रा का यहां पर अगर अपन भाग देंगे तो विलियन के 1 ग्राम में विलेय कितना प्रेजेंट है वो मात्रा निकलेगी। ये मैथ वाले बच्चे आप जो है वो सभी अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपको भी ध्यान रखना है, अगर कुल विलियन का भाग देंगे विलेय की ग्राम में मात्रा का तो क्या आएगा, इसकी मात्रा आएगी इसके 1 ग्राम में कितनी है। तो 100 में ज्ञात करने के लिए अपन क्या कर देंगे, 100 से गुणा। ये बात क्लियर हुई किसकी, भार प्रतिशतता की। डेफिनेशन बड़ी आसानी से, ये क्या है विलेय, ये क्या है विलियन। तो परसेंटेज मतलब 100, विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। बड़ी आसानी से बोल सकते हो, विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाएगी, भार प्रतिशतता कहलाती है। विलियन की ग्राम में मात्रा बट्टे विलेय की ग्राम में मात्रा विलियन की ग्राम में मात्रा गुणा 100। क्लियर हुई ये बात सभी को। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ फॉर्मूला आपका, यहाँ पर विलेय की ग्राम में मात्रा को अपन लिख सकते हैं WB से, और विलायक वाली ग्राम विलियन वाली को अपन किससे लिखते हैं, VB से या V से, अपन VB से इसको दर्शा देते हैं। अब देखो आगे अपन बात करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विलेय की ग्राम में मात्रा बट्टे विलेय की ग्राम में मात्रा प्लस विलायक की ग्राम में मात्रा और गुणा क्या कर देंगे 100। आप जानते हो सभी विलियन में क्या रहता है, विलेय और विलायक ही उपस्थित रहता है। अब इसके एक न्यूमेरिकल की अपन बात करेंगे, ये सब जानते हो आप। इसका एक मैं आपको न्यूमेरिकल देता हूं, वो आपको सोल्व करना है। ये न्यूमेरिकल गत साल वाली एग्जाम में आपको पूछा भी गया था। जैसे न्यूमेरिकल है 100 ग्राम विलियन में, ये एक न्यूमेरिकल है, ये मैं आपको सोल्व करवाता हूं।
100 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को 200 ml विलियन में घोला गया है। क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को 200 ml विलियन में घोला गया है। 200 ml विलियन में घोला गया है। ऑक्जेलिक अम्ल की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ये मैं ऑक्जेलिक अम्ल की क्या ज्ञात करनी है? ऑक्जेलिक अम्ल की द्रव्यमान प्रतिशतता, या मैं कहूं वेट बाय वेट परसेंटेज ज्ञात करनी है। और यहां पर अपने को दे रखा है ऑक्जेलिक अम्ल का घनत्व। घनत्व किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का। कितना दे रखा है? 1.1 ग्राम प्रति ml। ये बात है यहां पर। अब अपने को क्या निकालना है इसका? वेट बाय वेट परसेंटेज। तो आप जानते हो वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होती है? विलेय की ग्राम में मात्रा, ये रहा विलेय की ग्राम में मात्रा बट्टे विलियन की ग्राम में मात्रा। आप जानते हो सभी, गुणा क्या हो जाता है? 100। आप बताओ यहां पर ऑक्जेलिक अम्ल को, यहां पर किसका आयतन क्या दे रखा है? ऑक्जेलिक अम्ल का आयतन क्या दे रखा है? आयतन कितना दे रखा है? 200 ml। अपने को क्या चाहिए? विलेय की ग्राम में मात्रा चाहिए, और क्या चाहिए? विलियन की ग्राम में मात्रा चाहिए। 10 ग्राम, तो विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है? कि ग्राम में मात्रा कितनी है? 10 ग्राम है। लेकिन विलायक की ग्राम में मात्रा अपने को यहां पर दे नहीं रखी है। क्या दे रखा है? विलियन का आयतन। तो आप जानते हो विलियन का आयतन क्या होता है, या फिर मैं कहूं घनत्व क्या होता है? विलियन का घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। ये विलियन की बात हो रही है। घनत्व, और अपने को क्या ज्ञात करना है? विलियन का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा घनत्व इंटू आयतन। तो घनत्व कितना है? 1.1, और आयतन कितना है? 200। कितना आया? 220 आ जाएगा ये। तो इस प्रकार से अपने को क्या प्राप्त हो गया? विलियन का द्रव्यमान कितना प्राप्त हो गया? 220। तो क्या लिख देंगे अपन? ये इधर मैं सोल्व कर देता हूं। वेट बाय वेट परसेंटेज बराबर ये कितना है? विलेय की मात्रा 10 बट्टे 220 गुणा क्या हो जाएगा? 100। क्या निकल जाएगी? वेट बाय वेट परसेंटेज। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन आपको गत साल वाली बोर्ड वाली एग्जाम में पूछा गया था। तो इसको आपको इसका ध्यान रखना है। इस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। क्लियर हुई ये चीज सभी को? अब देखो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर क्या है? विलेय की ग्राम में मात्रा बट्टे विलियन की ग्राम में मात्रा। तो यहां पर विलियन की ग्राम में मात्रा नहीं देकर के विलियन का क्या दे दिया है आपको? आयतन और घनत्व दे दिया। तो आप जानते हो घनत्व और आयतन को गुणा करने पर क्या निकल जाएगा? द्रव्यमान निकल जाएगा, और वो द्रव्यमान विलियन का निकलेगा, तो उसका क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा। क्लियर है ये चीज यहां तक सभी को? अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये सांद्रता की इकाई और इसका डेफिनेशन, सूत्र, और एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवा चुका हूं। इतना ध्यान रखना है। कंसंट्रेशन, पहली इकाई बड़ी आसानी से परिभाषा बोल सकते हो। विलियन के परसेंट मतलब 100। विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, ये कहलाती है। विलेय की ग्राम में मात्रा, विलियन की ग्राम में मात्रा, परसेंटेज मतलब 100 से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। ये सूत्र। और यहां पर क्या दे दिया आपको? आपको यहां पर दे दिया घनत्व और आयतन। पहले एक स्टेप में गुणा करके क्या निकालो? द्रव्यमान, फिर ये निकालो। क्लियर हुई ये चीज सभी को? अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसको आप नोट डाउन करना है आपको अपने नोट्स में। अब देखो ये जो कंसंट्रेशन की यूनिट है उसमें, उसके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं मोललता,
मोललता को छोटे m से दर्शाते हैं। मोलबिन को पढ़ते हैं, मोलबिन इसको अक्स से लिख देते हैं, ppm पार्ट्स पर मिलियन और ppb पार्ट्स पर बिलियन। इनके बारे में अपन यहां पर पढ़ेंगे। अब ये ध्यान रखना, सबके बारे में, ये इकाई, सबके बारे में एक साथ लिख रहा हूं। ये इकाइयां ताप से अप्रभावित रहती है। क्या रहती है? ताप से अप्रभावित रहती है। ये सभी की सभी इकाइयां ताप से क्या रहती हैं? अप्रभावित रहती है, अर्थात इन पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सभी इकाइयां ताप से क्या रहेगी? अप्रभावित। सभी मतलब मोललता ताप से अप्रभावित, मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होगा, मोलबिन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होगा, पार्ट्स पर मिलियन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसको 10 की पावर 6 और ये 10 की पावर 9 होता है। ये अपने सिलेबस में इस बार है नहीं दोनों, और इस पर भी किसी पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी ये बात यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट करवा चुका हूँ। प्रश्न पूछा जाता है मोललता पर ताप का प्रभाव पड़ेगा, मोललता ताप से प्रभावित होती है, मोलिलिटी ये ताप से प्रभावित नहीं होती, ये भी ताप से प्रभावित नहीं होती। अब अपन इन दोनों के बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? मोललता की। मोललता किसे कहते हैं? मोललता की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? 1000 ग्राम, या फिर मैं कहूं 1 किलोग्राम। किलोग्राम विलायक में घुली हुई विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? विलयन की मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलयन की मोललता, या इसको क्या दर्शाते हैं? कैपिटल M कहलाती है। क्या लिखेंगे? मोललता M बराबर, मोललता स्मॉल m बराबर विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलायक का भार। ये ध्यान रखना है, यहां पर क्या लिखा है मैंने? विलायक का भार। क्लियर हुई बात सभी को? अब देखो, इसको यहां पर मैं ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूं। मोललता M बराबर विलेय के मोल, मोल क्या होते हैं? यहां पर लिख रहा हूं मोलों की संख्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या होती है, विलेय का भार जिसको अपन WB से लिखते हैं, बट्टे क्या होती है? विलेय का अणुभार, जिसको अपन किससे लिखते हैं? MB से लिखते हैं। तो मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। क्लियर हुई? यहां पर आपको बात तो क्या लिख देंगे अपन? विलेय का भार बट्टे अणुभार गुणा, यहां पर क्या लिखेंगे? ये WA क्या है? WA है यहां पर विलायक का भार। इसको किससे लिख देते हैं अपन? WA से। विलायक के भार को किससे लिख देते हैं अपन? WA से। ये किसमें है? यहां पर किलोग्राम में। तो ये चीज आपको सभी को यहां पर क्लियर है कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक ही है। कैसे? विलेय के मोलों की संख्या की जगह ये मान लिखा है मैंने WB बट्टे MB, और ये विलायक का भार केजी में है यहां पर। क्लियर है ये बात सभी को? अब अपन अगर अपने को विलायक का भार, यदि विलायक का भार ग्राम में दे रखा हो, ग्राम में दे रखा हो, तो क्या करेंगे? उसको किलोग्राम में बदलना है। WB बट्टे MB गुणा WA, ये विलायक का भार है किसमें? ग्राम में। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए किसका भाग देंगे? 1000, और ये 1000 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा।
तो बताओ ये फॉर्मूला अपन काम में लेंगे या नहीं लेंगे? मोललता का ध्यान रखना, ये विलायक का भार है, ये विलेय के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या क्या होती है? विलेय का भार बट्टे अणुभार। ये है विलायक का भार। क्या है? विलायक का भार। अब देखो, अगर विलायक का भार किसमें, ये इसमें कंफ्यूजन वाली बात है, भार केजी में दे दें तो क्या ऊपर 1000 से गुणा करोगे? क्या नहीं करना, ऊपर 1000 से गुणा। अगर विलायक का भार किसमें दे दे, अगर विलायक का भार किसमें दे दे? ग्राम में, तो उस ग्राम को किसमें बदलना पड़ेगा? किलोग्राम में। तो क्या देंगे? 1000 का भाग वो 1000 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ध्यान रखना, विलायक की यूनिट दो, किलोग्राम और ग्राम। किलोग्राम दे दे तो ऊपर ये किलोग्राम रहेगा, ऊपर 1000 गुणा नहीं होगा। अगर ग्राम दे दे तो ऊपर अपने को क्या करना है? किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे, वो 1000 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। जैसे इसका एक न्यूमेरिकल मैं आपको सोल्व करवा देता हूं। जैसे क्वेश्चन है इसका, अपन ऐसे लिख लेते हैं, 2 ग्राम NaOH 200 ग्राम विलायक में घुला हुआ है, मोलिलिटी यानी M ज्ञात कीजिए। तो बताओ यहां पर विलेय का भार कितना है? 2 ग्राम। बताओ विलेय का अणुभार NaOH का अणुभार कितना होता है? 23 और 16 39 और 1 40। इसका कितना होता है? 40। और विलायक का भार कितना दे रखा है? 200 ग्राम। तो अब 1000 से ऊपर अपने ग्राम में दे रखा है, तो ये आएगा 1000। तो M क्या हो जाएगी? M बराबर 2/40 गुणा 200, ये ऊपर क्या हो जाएगा? 1000। इसको सोल्व करने पर आपकी क्या ज्ञात हो जाएगी? मोलिलिटी ज्ञात हो जाएगी। ये चीज क्लियर है आपको सभी को? अब ये इसको नोट डाउन कर सकते हो आप। हाँ, एक चीज मैं बताऊं, आपको ऐसे करना है, मैंने सोल्व करवा दिया वही नहीं रखना है। क्वेश्चन लिख दिया जैसे, उसके बाद में वीडियो को पॉज करना है, रोकना है, खुद को ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर सोल्व हो जाए फिर बाद में इससे मैच करना है, नहीं सोल्व हो तो आप इसको देख सकते हैं बीच में। तो इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना है। क्वेश्चन दे दिया, इसके बाद में वीडियो को पॉज कर दो और खुद अपनी जो रफ नोटबुक है उसमें क्वेश्चन को सोल्व करो, और फिर अगर सोल्व हो जाए तो इसको मैच कर लो, और नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को प्ले करके इसको देख सकते हो। तो ये मैंने इसमें मोलिलिटी पूरी कंप्लीट करवा दी है। अब इसके बाद में दूसरी की बात करेंगे, किसकी? मोल भिन्न की। अपन बात करते हैं मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन, जिसको अपन किससे लिखते हैं? अक्स से लिख देते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, ये किसकी निकाली जाती है? ये मिक्सर की निकाली जाती है, मिश्रण की निकाली जाती है। किसकी निकाली जाती है? मिश्रण की। दूसरी ध्यान रखना है, मिक्सर या विलयन की, मिक्सर या सॉल्यूशन की, विलयन की जो ये मोल फ्रैक्शन है, अक्स है, वो सदैव क्या होती है? सदैव इकाई होती है। कितनी होती है? 1 होती है। ये दो चीजें अपने को अच्छे से ध्यान रखनी है। थैंक यू सर। यानी मिश्रण की मोल भिन्न सदैव कितनी होती है? इकाई होती है। और मोल भिन्न सदैव किसकी निकाली जाती है? मिश्रण की निकाली जाती है। तो अब अपन कैसे निकालेंगे? जैसे किसी मिश्रण की मोल भी निकालेंगे अपन। जैसे किसी मिश्रण में 3 अवयव हैं, 3 अवयव हैं A, B एवं C। A के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या है Na, और B के मोलों की संख्या है Nb, C के मोलों की संख्या है Nc। इसकी मोल भिन्न है, एक की मोल भिन्न, घटक A की मोल भिन्न क्या है? अक्स A, और घटक B की मोल भिन्न क्या है? घटक B की मोल भिन्न है अक्स B, और घटक C की मोल भिन्न क्या है?
मोल भिन्न क्या है, अक्ष सी है। क्लियर हुई ये बात सभी को? यानी एक मिश्रण है जिसमें कितने अवयव हैं, एक मिश्रण में 3 अवयव हैं। एक मिश्रण है या विलयन है, इसमें कितने अवयव हैं, 3 अवयव, ए घटक, 2 घटक और तीसरा सी घटक है। एक के मोलों की संख्या लिख दी मैंने Na, मोलों की संख्या को n से दर्शाते हैं, तो एक के मोलों की संख्या Na और एक की मोल भिन्न अक्ष A, B के मोलों की संख्या Nb और इसकी मोल भिन्न अक्ष B, C के मोलों की संख्या Nc और इसकी मोल भिन्न अक्ष C। क्लियर हुई ये बात? अब देखो किसी घटक की मोल भिन्न क्या होती है, किसी घटक की मोल भिन्न क्या होती है, उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या अगर दिखे नहीं तो मैं बोल रहा हूं साथ में, बट्टे मिश्रण के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या ये होती है किसी घटक की क्या होती है, मोल भिन्न। जैसे घटक A की मोल भिन्न, घटक एक की मोल भिन्न को अपन किससे दर्शाएंगे, अक्ष A। क्या हो जाएगी, घटक A के मोलों की संख्या क्या है, Na, बट्टे मिश्रण के कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb प्लस Nc। इसी प्रकार घटक B की मोल भिन्न, घटक B की मोल भिन्न क्या हो जाएगी, अक्ष B क्या है, घटक B के मोलों की संख्या क्या है, Nb घटक B के मोल, और मिश्रण के कुल मोल Na प्लस Nb प्लस Nc। इसी प्रकार घटक C की मोल भिन्न, घटक C की मोल भिन्न क्या हो जाएगी, अक्ष C क्या हो जाएगी, घटक C के मोल क्या है, घटक C के मोल Nc बटे कुल मोल Na प्लस Nb प्लस Nc। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। कैसे, किसी भी घटक की मोल भिन्न निकालोगे, उस घटक के मोलों की संख्या बट्टे मिश्रण के टोटल मोल, तो ये क्या हो जाएगी, मोल भिन्न। और इस मिश्रण की मोल भिन्न निकाले अपन, मिश्रण की मोल भिन्न या कुल मोल भिन्न क्या हो जाएगी, अक्ष A प्लस अक्ष B प्लस अक्ष C इक्वल टू इकाई। अभी मैंने बता दिया मिश्रण की मोल भिन्न, ये रखिए, मिश्रण या सॉल्यूशन की मोल भिन्न सदैव क्या होती है, इकाई होती है। क्या होती है, मिश्रण की बात करें या फिर अपन किसकी बात करें, सॉल्यूशन की बात करें, उसकी मोल भिन्न क्या होती है, इकाई होती है। क्लियर हुई बात सभी को? तो ये क्या थी, मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न। किसे कहते हैं मोल भिन्न, कैसे निकालते हैं, किसी घटक की मोल भिन्न उस घटक के मोलों की संख्या बट्टे मिश्रण के कुल मोलों की संख्या होती है। मिश्रण की मोल भिन्न सदैव इकाई होती है। क्लियर है ये चीज सभी को? अब इसको आपको क्या करना है, अच्छे से नोट डाउन करना है, नोट्स वाली कॉपी में इसको उतारना है, जो आपकी कॉपी में चेक करूंगा लॉकडाउन समाप्त होते ही, जैसे ही आप स्कूल में आओगे। ये यूनिट पूरी आपकी क्या हुई, कंप्लीट हुई। अब इसके बाद में अपन दूसरी यूनिट की बात करते हैं। दूसरी यूनिट अपन बात करते हैं, इसको कहेंगे भार आयतन, भार आयतन प्रतिशतता, या फिर इसको अपन द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो ये विलेय है, ये छोटा, और ये विलियन, ये परसेंटेज। परिभाषा क्या हो जाएगी, विलियन के 100 ml में, विलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय की, विलेय तो किसमें है, भार, वेट, विलेय की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा विलियन की क्या कहलाती है, या फिर अपन क्या कहेंगे, सीधी बोलते हैं, ग्राम में मात्रा ही क्या कहलाती है, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज कहलाती है। वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इससे समझ आते हो ना आप, ये क्या है, भार और ये है आयतन। बोल दो कि भार
आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता, वेट मतलब भार, ये वी मतलब वॉल्यूम यानी आयतन। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगी ये विलेय का भार, विलेय का भार। अब मैं इसमें किसके भाग दूं, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब देखो विलेय के भार में विलयन के आयतन का भाग दिया तो क्या प्राप्त होगा, विलयन के 1 ml में विलेय कितना उपस्थित है, 1 में, प्रति 1 में, 100 में, प्रतिशतता मतलब 100 में ज्ञात करेंगे तो किससे गुणा कर दें, इसको 100 से गुणा कर दें। ये क्या हुआ, इसका फॉर्मूला हुआ। ये चीज क्लियर है आपको सभी को। अब इसका आपको कोई न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। न्यूमेरिकल क्या होगा, विलेय का भार दे देगा, विलयन का आयतन दे देगा और अपने को गुणा क्या करना है 100 से, और इससे अपनी क्या ज्ञात हो जाएगी, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट ज्ञात हो जाएगी। अब इसके अंतर्गत कौन सी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, इसके अंतर्गत पढ़ते हैं अपन मोलरता, ये मोलरिटी है कैपिटल एम वाली। इसके अंतर्गत अपन किसको पढ़ते हैं, नॉर्मलता, नॉर्मलता क्या है, कैपिटल एन वाली। इसके अंतर्गत अपन किसको पढ़ते हैं, फॉर्मलता, फॉर्मलता ये क्या है, एफ वाली। ध्यान रखना है ये सभी इकाइयां ताप से प्रभावित होती है, ताप से क्या होती है, सभी इकाइयां प्रभावित होती है। अब अपन बात करेंगे सबसे पहले किसकी, मोलरता की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं अपन, मोलरता की। मोलरता को किससे दर्शाते हैं अपन, कैपिटल एम से। किससे कहेंगे मोलरता, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। किसे कहेंगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, विलयन की मोलरता कहलाती है। तो मोलरता क्या हो जाएगी, यहां पर मोलरता हो जाएगी विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ये मोलरता होती है मोल पर लीटर। इसको क्या लिखते हैं, इसकी इकाई को मोल प्रति लीटर। बस इसी में छुपा है इसकी परिभाषा, प्रति लीटर। प्रति लीटर, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या है, मोल प्रति लीटर। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। अब आप जानते हो विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, जैसे एन बी विलेय के मोलों की संख्या, ये एन बी से लिख देता हूं मैं इसको। विलयन का आयतन ये है, विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, विलेय का भार बटे अणुभार, सभी जानते होंगे। विलेय का भार WB बट्टे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। अणुभार को किससे लिखते हैं अपन, MB से लिखते हैं। तो इसके स्थान पर मैं ये लिख सकता हूं मोलरता, इसको किससे लिखते हैं, M से। M बराबर यानी मोलरता M बराबर विलेय का भार क्या है, WB, विलेय का अणुभार क्या है, MB, और ये गुणा क्या हो गया V, ये किसमें, लीटर में क्या हो गया, आयतन। किसमें हो गया ये आयतन, लीटर में। किसका आयतन है ये आयतन किसका है, ये विलयन का आयतन है। किसका आयतन है, ये विलयन का आयतन है। इसका ध्यान रखना है, किसका, और किसमें, लीटर में। अगर ऐसे दे दे ये मोलरता, ये विलेय का भार और ये विलेय का अणुभार, और ये किसमें दे दिया आयतन आपको ml में, तो ml को लीटर में बदलने के लिए किसका भाग देंगे, 1000 का। यही 1000 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ml में दे दें तो ये मोलरता का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा, कौन सा होगा, मोलरता का फॉर्मूला ये होगा। इस प्रकार से आपकी ये मैंने मोलरता भी कंप्लीट करवा दी है। इसके बाद में एक छोटी यूनिट और है, उसको कहते हैं अपन नॉर्मलता। नॉर्मलता किसे कहेंगे, इसको n से दर्शाएंगे। नॉर्मलता किसे कहेंगे,
1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही विलयन की क्या कहलाती है? नॉर्मलता। तो नॉर्मलता क्या हो जाएगी? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन, ये क्या है? नॉर्मलता है। किसे कहेंगे? 1 लीटर विलयन में उपस्थित यानी ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। यहां पर क्या थी? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के, या देखो मोलरता में क्या है? मोलों की संख्या, और नॉर्मलता में क्या है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्लियर हुई ये बात सभी को? ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं? ग्राम तुल्यांक, जैसे मोलों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे? मोलों की संख्या कैसे निकाली अपन ने? विलेय का भार बट्टे विलेय का अनुपात। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे? विलेय का भार बट्टे विलेय का तुल्यांकी भार। क्या लिखेंगे यहां पर? विलेय का तुल्यांकी भार। तो विलेय का भार तो किससे लिखते हैं अपन? WB से। तुल्यांकी भार को मैं इक्विवेलेंट क्या लिख देता हूं? वेट लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? इक्विवेलेंट वेट, यानी ग्राम तुल्यांकी भार। तो सूत्र क्या हो जाएगा? नॉर्मलता बराबर विलेय का भार WB, विलेय का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट, गुणा क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन। किसमें? ये किसमें दे रखा है? लीटर में। इसका आयतन है ये विलयन का, ये किसका आयतन है? विलयन का। अब वही बात इसको मैं यहां पे सोल्व कर रहा हूं ऊपर। अगर ये आयतन ml में दे दे तो नॉर्मलता का सूत्र क्या हो जाएगा? N इजिकल टू विलेय का भार बट्टे इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इसको तुल्यांकी भार कहते हैं, गुणा विलयन का, ये किसमें दे दिया आयतन? ml में, इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग, और वही 1000 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो ये किसका सूत्र हो गया? ये नॉर्मलता का सूत्र हो गया। ये दोनों सूत्र नॉर्मलता के हैं, और ये दोनों सूत्र किसके हैं? मोलरता के हैं। अंतर यही है, देखो विलेय का भार बट्टे अपन ने किसका भाग दिया? तुल्यांकी भार का, और ये वही है आगे वाली सेम चीज। अब तुल्यांकी भार क्या होता है? एक चीज ध्यान रखनी है, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बस किसी अम्ल का निकालना हो का तुल्यांकी भार तो निकालेंगे। अम्ल का अणुभार बट्टे त्यागे गए H+ की हाइड्रोजन आयनों की संख्या। किसी क्षार का निकालना हो, क्षार का तुल्यांकी भार निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? क्षार का अणुभार, और क्षार क्या त्यागता है? ये किसका हुआ था? त्यागे गए OH- आयनों की संख्या। जैसे आपको निकालना है H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसका अणुभार कितना है? 98। त्यागे गए H+, कितने H+ इसमें? 2। कितने त्यागेगा? 2 का भाग कितना हो गया? 49 हो गया। बता सकते हो? जैसे इसी प्रकार NaOH का तुल्यांकी भार, तो इसका अणुभार कितना होता है? इसका 40। कितने OH त्यागेगा? एक ही है, एक, तो तुल्यांकी भार भी कितना हो जाएगा? इसका 40। तो आप सभी निकाल सकते हो अणुभार और तुल्यांकी भार, इसमें किसी को आपको समस्या नहीं रहनी चाहिए। एक बार मैं नॉर्मलता को फिर से डिफाइन कर रहा हूं, बड़ी आसानी से सुनना। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी नॉर्मलता को अपन क्या लिख सकते हैं? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, यही है नॉर्मलता।
प्रति लीटर, इकाई लीटर, 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। ग्राम तुल्यांक जैसे मोल प्रति लीटर, 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता। तो ये मोल क्या होते हैं? विलेय का भार बट्टे अणुभार। ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है? विलेय का भार बटे यहां पर किसका भाग देना है? तुल्यांकी भार का भाग देना है। क्लियर हुई ये बात सभी को? तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं? 4 का कैसे ज्ञात करेंगे? उसका अणुभार बट्टे वो कितने OH माइनस देता है उसका भाग दे करके। अम्ल का कैसे ज्ञात करेंगे? अम्ल का अणुभार यहाँ पर ये इसका H2SO4 का अणुभार 98 होता है, आप जोड़ करके निकाल सकते हो, बटे ये कितने का H+ आयन लगेगा उनका भाग देख करके। तो ये नॉर्मलता और मोलरता मैं आपको क्लियर करवा चुका हूं अपने सिलेबस में, RBSc में यही है। क्लियर हुई ये बात सभी को? अब जैसे इसके न्यूमेरिकल भी आपको पूछ सकता है, तो न्यूमेरिकल आप आसानी से ये सोल्व कर सकते हो। न्यूमेरिकल आपको घर पे सभी को क्या करना है? सोल्व करना है। तो इस यूनिट की अपनी बात कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन जैसे इसका एक न्यूमेरिकल मैं आपको देता हूं, वो न्यूमेरिकल आप सोल्व कर सकते हो सभी। जैसे एक क्वेश्चन है, इससे संबंधित है, यहां पे लिखा हूं मैं 3%। अच्छा, ये तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला हो जाएगा। अब अपने को ये परसेंट जैसे इसी प्रकार मैं आपको दे देता हूं 3% वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम यही है NaCl। NaCl के 60 ml विलयन बनाने के लिए, सॉरी 600 ml विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी? कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी? क्लियर हुई ये बात सभी को? अब देखो अपने पास ये फॉर्मूला पड़ा है, क्या दे रखा है अपने को? वेट बाई वॉल्यूम परसेंट कितना है? 3, और विलयन का आयतन कितना है? विलयन का आयतन कितना दे रखा है? 600 ml दे रखा है। तो ये रहा, ये दे रखा है, विलयन का आयतन दे रखा है। तो क्या ज्ञात हो जाएगा? विलेय का भार। विलेय का भार बराबर क्या हो जाएगा? एक का भार बराबर वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ये ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा? गुणा विलयन का आयतन और ये 100 का क्या लग जाएगा यहाँ पे? भाग। तो बताओ ये कितना है? ये रहा 3%। विलयन का आयतन कितना है? 600, भाग किसका लग जाएगा? 100 का। तो बताओ कितने की जरूरत होगी? 18 ग्राम की जरूरत होगी या नहीं होगी? तो बताओ, इसका न्यूमेरिकल भी मैंने आपको सोल्व करवा दिया है। तो इस प्रकार से ये 2 यूनिट पूरी क्या हो चुकी है? कंप्लीट। अब इसके अंतिम 5 मिनट का वर्क है, अंतिम यूनिट है, जो उसके बारे में भी अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको उतारना है आप सभी को नोट्स में सही तरीके से। अब तीसरी यूनिट कौन सी हो जाएगी? आयतन यानी वॉल्यूम परसेंट, आयतन प्रतिशतता, इसको कहते हैं अपन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। परिभाषा क्या हो जाएगी? विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की किसमें? विलेय की ml में, विलेय की वॉल्यूम है तो ml में, विलेय की ml में मात्रा ही क्या कहलाती है? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। क्या होगी? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अरे आयतन वॉल्यूम को तो हिंदी में आयतन ही बोलेंगे ना, तो ये शॉर्ट लिख सकता हूं मैं इसका, बराबर क्या हो जाएगी? विलेय का आयतन। विलेय वाले को किससे लिखते हैं? VB से।
बट्टे किसका लिखेंगे नीचे, विलयन का आयतन। विलयन का भाग देने पर विलयन के 1 ml में विलय कितना है वो आएगा, और 100 में प्रतिशतता मतलब 100 में ज्ञात करने के लिए 100 से क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे। नीचे आप जानते हो विलय प्लस विलायक का आयतन, दोनों का विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, ये भी अपन लिख सकते हैं। ये कौन सी यूनिट हुई आपकी, आयतन, आयतन प्रतिशतता। ये भी ताप से क्या होती है, ताप से प्रभावित, ताप से क्या होती है, प्रभावित होती है। जिसमें आयतन टर्म आए वो सभी ताप से प्रभावित होती है, क्योंकि आयतन ताप से क्या होता है, प्रभावित होता है। ये चीज क्लियर हुई। अब इसका एक छोटा सा मैं न्यूमेरिकल सोल्व करवाता हूं और अपना लेक्चर यहीं पे पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे 20% वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है, C2H5OH। ड्रिंक्स के रूप में यही काम में आता है, शराब के रूप में, न कि मेथेनॉल का 100 ml। विलयन बनाने, विलयन का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है, ये देखो। तो अब यहां पर जैसे क्या है, वेट बाई वेट परसेंटेज बराबर विलयन का आयतन बट्टे विलय का है ना, यहाँ पे ऊपर विलय का आता है, बट्टे विलयन का आयतन गुणा क्या हो जाएगा, 100। ये कितना दे रखा है, 20% दे रखा है, और ये है विलय का आयतन, और ये कितना दे रखा है, 100, ये गुणा 100। तो विलय का आयतन यहाँ पे ज्ञात हो जाएगा, 20 गुणा 100 बट्टे 100 बराबर 20 ग्राम आ गया। क्या अपने पास क्या आ गया, ये विलय का आयतन आ गया ना, ये 100 ऊपर जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा, और 100 का भाग तो 100 से 100 कैंसिल, और क्या जाएगा, विलय का आयतन 20 ml आ गया। क्या कितना आ गया, 20 ml। क्या मतलब हुआ इसका कि 100 ml का मतलब इसमें विलय कितना है, 20 ml, और विलायक क्या है इसमें, विलायक क्या है इसमें 80 ml, और कुल विलयन कितना है यहाँ पे 100 प्लस 80 बराबर 80 प्लस 100 बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। इसका मतलब ये है कि 20 ml एथेनॉल को 80 ml विलायक में घोल करके इस विलयन को बनाया गया है। एक बार फिर से देख लो, ये एथेनॉल का 100 ml विलयन बनाना है, ये 100 ml, तो ये दे दिया अपने पास। विलयन का आयतन देखो, ये विलयन का आयतन दे दिया, ये 100 है, इनको इधर लाएंगे, विलय का आयतन ज्ञात हो जाएगा। कितना ज्ञात हुआ, 20 ml, तो टोटल कितना था 100 ml, विलय कितना है 20 ml, विलय कितना हो गया 80 ml, तो 20 ml एथेनॉल को 80 ml विलायक में घोला गया है। इसका मतलब ये हुआ। मैंने सांद्रता की तीनों इकाइयां आपको कंप्लीट करवा दी है, सभी के उदाहरण मैंने न्यूमेरिकल भी आपको सोल्व करवा दिए हैं। कंप्लीट आपको नोट्स बनाने हैं और सोल्व करना है। पहला लेक्चर सबको ध्यान रखना है, दूसरा अच्छी तरह से एक साथ देखना है। तब तक के लिए आपको सभी को धन्यवाद। आज की क्लास अपन यहीं पे एंड करते हैं।